बैक, स्वागत है आप सबका और मैं पीके मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों को। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस, राइट। हम लोग किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करते हैं, आखिर इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करने का पर्पस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो आइए सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा रीड, तो ये क्या हुआ, एक एक्शन हुआ। तो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसवीओ इक्वेशन का यूज करते हैं, वेयर एस इज सब्जेक्ट, V for verb and O for object, राइट। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का यही तरीका होता है और हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो मैंने एक रीड लिखा, तो इस रीड को, इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक डूअर की जरूरत पड़ेगी। हमको क्या चाहिए, एक एक्शन को करने वाला, यानी कि इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कर्ता की जरूरत पड़े। और वो कर्ता क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, या फिर नॉन लिविंग हो सकता है। और बहुत सारे उसके क्या है, कैटेगराइज है, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, बारी बारी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड। अगर मैं बोलूं यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दूं मैं, अगर मैं लिख दूं राम रीड्स अ बुक, तो आप देख रहे हैं यहाँ कि इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, राम का यूज किया, जो कि यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो रहा है किस पे, बुक पे। ये तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, करने वाला, और काम खत्म किस पे हुआ, बुक पे, राइट। तो हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्या चीज का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक बात हम समझते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं तो इसका तीन ही वर्ड होता है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तीन वर्ड क्या है, व्हाट, हु, whom। मेनली वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, नाउन का पता लगाते हैं। तो नाउन भी किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर देता है। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने पूछा हु रीड्स अ बुक, तो आपका आंसर होगा राम रीड्स अ बुक, राइट। ये हमारा क्या हुआ, बन गया इसमें इक्वेशन। अब मैं पूछूं राम रीड्स व्हाट, तो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है बुक, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। मैंने पूछा हु रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट बना। अब मैं पूछूं राम रीड्स व्हाट, तो आप बोले अ बुक, यानी कि नाउन, तो यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। और एक दूसरा आता है प्रेडिकेट, ये तो हमारा सब्जेक्ट का बात रहा। तो सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, से समथिंग अबाउट इन सेंटेंस होगा किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं कि सेंटेंस के बारे में बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब दूसरा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, ये होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो हम लोग यूज करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीज यूज होता है उसी को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिया रीड्स अ नोवेल, तो अगर हम यहाँ सब्जेक्ट को अगर हटा दें तो हमारा यही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। उसके लिए मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ लिखा डैश हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन। इससे आप क्या अनुमान लगाइएगा, इससे आपको सब्जेक्ट को पता करना है। तो मैं पहले बताया था कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट या whom का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं हु हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, तो अगर यहाँ पे आप किसी का नाम रख देते हैं, जैसे आपने रख दिया बिट्टू हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। और हम लोग सब्जेक्ट का पता कैसे लगाए, हु से, हु हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन। एक और अगर हमको ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना हो तो आप कैसे लगाइएगा, जैसे मैंने ये लिखा राम मैरिड
अब बताओ, अब आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा बताओ, मैं देखने की कोशिश करूंगा। राम मैरिड होम, आप यहाँ पे होम जैसे ही पूछे इसका मतलब कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का अगर हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसी भी पर्सन का नाम रख दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं लिखा राम मैरिड सीता, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। और अगले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है, उसका क्या लॉजिक है थोड़ी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा और दो चार सेंटेंस बनाते हैं आपको। राम reads a novel, he wants to be a leader, you are not a king। तो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, या फिर थिंग भी आ सकता है, लिविंग भी आ सकता है, नॉन लिविंग भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए क्या यूज होता है, हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, पर्सन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। ये हमारा व्यक्ति बोधक होता है, ये हमारा वस्तु बोधक होता है, ध्यान दीजिएगा और बहुत ही बारीकी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ, मैं यहाँ लिखा बिनी गैव मी अ बुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घूमना शुरू करेगा। यहाँ पे देखिए बिनी क्या हुई, सब्जेक्ट हुई, गेव क्या हुआ हमारा, वर्ब हुआ। अब यहाँ भी और यहाँ ये दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो ऑब्जेक्ट का हम पता कैसे लगा, देखिए ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कैसे, हु से, सॉरी हु से तो हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अगर मैं पूछूं कि हु गेव मी अ बुक, हु गेव मी अ बुक, तो आपका आंसर होगा बिनी गेव मी अ बुक। अगर मैं इसको सेंटेंस को छिपा दूं और पूछूं डैश गेव मी अ बुक, तो आपका आंसर होगा हु गेव मी अ बुक। तो आप बोलने की कोशिश कीजिए, किसी पर्सन का नाम रख लीजिएगा यहाँ, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम देखते हैं बिनी गेव अ बुक हुम, हुम मतलब किसे। मैं पूछूं, इसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, छुप गया। अब पूछूं बिनी गेव अ बुक हुम, तो यहाँ पे आया मी, इसी को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, और ये क्या हुआ हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा नॉन लिविंग आ रहा है, यहाँ पे लिविंग आ रहा है, पर्सन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं बिनी गिव मी व्हाट, बिनी गिव मी व्हाट, तो आपका आंसर होगा बिनी गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे बुक क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन का हम लोग पता कैसे लगाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को इतनी देर तक वॉच किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।